द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के नागरिकों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके देश के नागरिकों को अपने ही देश में डर लग रहा है। इजराइल इतना पावरफुल देश है, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली सैनिक हमास के हमलों से और इजराइल के नागरिक हमास से डर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली जो हैं वो अपना ही देश छोड़कर दूसरे देश भाग रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कम से कम अपने नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर ही सकते थे, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गए। द गार्जियन की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली अपना देश छोड़कर मिडिल ईस्ट के दूसरे साइप्रस देश में जाकर बस रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में डर लग रहा है। एक आंकड़ा भी सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि हर दिन यहूदी इजरायली जो हैं वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश भाग रहे हैं। उनका कहना है कि हमें वहां पर डर लगता है, यानी कि इजराइल में डर लगता है। हम वहां पर अनसेफ फील करते हैं, यानी कि असुरक्षित फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी के साथ वो अपना देश छोड़कर साइप्रस जा रहे हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में ही एक देश है। इजरायलियों का कहना है कि साइप्रस देश उनके लिए हेवन जैसा है, यानी कि जन्नत जैसा है, और वो वहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं। यही वजह है कि हर दिन 1000 से ज्यादा इजरायली जो हैं वो अपना देश छोड़कर साइप्रस भाग रहे हैं। क्या रिपोर्ट में कहा गया है, गार्जियन की इस रिपोर्ट में क्या और कुछ बताया गया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देखिए, जिन्होंने गार्जियन रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी है और उसके हवाले से बताया है कि किस तरह से हमास के हमलों से इजरायली डरकर दूसरे देश भाग रहे हैं। यहाँ उनका ट्वीट है और लिखा है कि हमास के डर से इजरायली यहूदी इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। हर दिन 1000 यहूदी इजराइल के पास साइप्रस भाग रहे हैं। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट। अब आप अपनी स्क्रीन पर द गार्जियन की ये रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ये रिपोर्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि मोटे तौर पर आखिर इसमें लिखा क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आप इसकी हेडलाइन ही देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि वी सेफ फील हियर, साइप्रस बिकम्स हेवन आफ्टर हमास अटैक। तो यहाँ पर इजरायली कह रहे हैं कि हमास अटैक के बाद साइप्रस उन्हें जन्नत जैसा लग रहा है और वो साइप्रस में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इजराइल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि हमास के हमलों ने इजराइल का, इजरायली सैनिकों का, बेंजामिन नेतन्याहू का और तो और इजरायली नागरिकों का क्या हाल कर दिया है कि उन्हें हमास से डर लगने लगा है और वो हमास के हमलों के डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसी के साथ गार्जियन की अब पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है और इसी के साथ क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि हेडलाइन में लिखा है कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और हमास के हमले के बाद साइप्रस जो है वो पनाहगाह बन गया है, हेवन बन गया है। आगे इसमें लिखा है 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद देश से भाग रहे हजारों लोगों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में केंद्र संकट की स्थिति में चला गया है। इसके गलियारे और मनोरंजन स्थल विस्थापितों से भरे हुए हैं, कुछ युवा, कुछ बूढ़े, लेकिन सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बमुश्किल 40 मिनट की उड़ान से दूर एक द्वीप पर आराम पाने के लिए इजरायली जो है वहां पर जा रहे हैं। तो साइप्रस इजराइल से 40 मिनट की दूरी पर है, सिर्फ 40 मिनट, 1 घंटे की दूरी भी नहीं, 40 मिनट की दूरी पर है। और वहां पर इजरायली सैनिकों को सुरक्षित महसूस हो रहा है। इजरायली सैनिकों के लिए वो जगह पनाहगाह बन गई है, हेवन बन गई है। आगे लिखा है, द्वीप के प्रमुख रब्बी एरी द्वीप रस्किन ने केंद्र में अपने बुक लाइन वाले कार्यालय में कहा कि हर दिन लगभग 1000 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि हर दिन 1000 लोग साइप्रस आ रहे हैं इजराइल से। उस भयानक दिन के बाद से 16,000 से अधिक लोग मन की शांति की तलाश में साइप्रस पहुंचे, यानी 7 अक्टूबर के बाद से 16,000 लोग साइप्रस पहुंच चुके हैं, इजरायली साइप्रस पहुंचे हैं। आगे उन्होंने बताया है कि गाजा में जो हमास के लड़ाके हैं उनके घुसपैठ करने के बाद से वहां पर 1200 लोग मारे गए हैं और 240 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया है और ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है।
और यही वजह है कि उनके लोगों को यानी इजराइल के लोगों को, इजरायली नागरिकों को, यहूदियों को डर लग रहा है और वो साइप्रस जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 16,000 यहूदी इजराइल जो है साइप्रस में जा चुके हैं और हर दिन 1,000 लोग तो जा ही रहे हैं और शायद ये आंकड़ा डबल हो जाए, ज्यादा संख्या हो जाए, क्योंकि हमास के हमले तो लगातार इजराइल पर बढ़ ही रहे हैं। आगे लिखा है, संघर्ष शुरू होने के बाद से बीते 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा परिवार साइप्रस पहुंच रहे हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना के क्रूर जवाबी हमले के मद्देनजर प्रतिशोध के डर से कई परिवार साइप्रस पहुंच रहे हैं। एक आक्रामक हमला जिसमें अब तक 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, ये गाजा की बात हो रही है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीनियों ने अनगिनत लोगों को घायल कर फिलिस्तीनी में अनगिनत लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्हीं सबसे दूर जो है वो इजरायली साइप्रस जा रहे हैं। हालांकि 40 मिनट की दूरी पर ही ये द्वीप है, ये देश है जहां पर इजरायली वहां जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने संघर्ष बढ़ने की स्थिति में लेबनान और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में 1 लाख से अधिक लोगों को साइप्रस ले जाने की आशंका जताई है। यानी कि जो लेबनान में हमास और इजराइल की जंग की वजह से लेबनान में भी तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला और लेबनान की आर्मी लगातार इजराइल को टारगेट कर रही, लगातार इजराइल पर हमले कर रही है। ऐसे में अगर इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करता है, जैसा कि गाजा में घुसपैठ करके की गई, अगर ऐसा लेबनान में भी किया जाता है इजराइल की तरफ से, तो यहां से भी 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो साइप्रस जाने की आशंका जताई जा रही है। सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर से 35 देशों के 1,000 से अधिक पुरुष, महिलाओं और बच्चों को द्वीप पर लाया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजरायलियों को अपने ही देश में डर लग रहा है। जो सुलूक उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ किया था वही आज उनके साथ हो रहा है। उन्हें अपनी ही जगह पर डर लग रहा है और वो किस तरह से इजराइल छोड़कर दूसरे देश भाग रहे हैं। हर दिन 1,000 लोग जा रहे हैं, जो कि छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और यूनानी प्रधानमंत्री क्यूरिकोस मित्सोटाकिस ने सार्वजनिक रूप से इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए हमास के हमलों की निंदा की है। लेकिन यहाँ पर जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर बमबारी कर रहा है ये बेहद निंदनीय है और खतरनाक है और इसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गार्जियन की इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1,000 इजरायली यहूदी जो हैं वो डेली हर दिन 1,000 इजरायली यहूदी जो हैं वो अपना देश छोड़कर साइप्रस जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने ही देश में डर लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमास ने इजराइल में किस तरह का तहलका मचा रखा है। हमास का डर इजरायली सैनिकों के अंदर नहीं बल्कि नागरिकों के अंदर भी है और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे कि वो अपने देश में सुरक्षित हैं, उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि वहां से लोग जो हैं वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। द गार्जियन की इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि इजरायली यहूदी जो हैं अपना देश छोड़कर, क्योंकि उन्हें अपने देश में डर लग रहा है, वो अपना देश छोड़कर हर दिन 1,000 यहूदी जो हैं वो साइप्रस भाग रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं और वहां पर उन्हें जो है वो सुरक्षित महसूस हो रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।